आप मुझे एक बात बताएं, आप सभी जो देख रहे हैं वो दर्शक भी मुझे एक बात बताएं कि अंग्रेजों ने जितने आविष्कार किए, आप अभी गूगल कर लीजिए कि साइंटिस्ट फ्रॉम इंग्लैंड से जितने भी साइंटिस्ट हमें मिले वो कब से कब तक मिले हैं। आप हैरत में पड़ जाएंगे कि वो लेकर के 15वीं शताब्दी से 16वीं से लेकर के और 19वीं तक खत्म है। वहां से स्टार्टिंग, वहां पे एंडिंग। उससे पहले भी अंग्रेजों का क्या दिमाग काम नहीं किया था या उसके बाद भी नहीं कर रहा? ये सवाल है। मतलब सारे इन्वेंशन इतने कम टाइम में फटाफट। अब अपोलो जो मतलब 1 2 3 4 उसके बाद 11 तक गया, हाँ चांद पे आदमी को भेज दिया। आप उसकी ड्यूरेशन चेक कीजिए, 1 महीने बाद अपोलो 1, 2 महीने बाद अपोलो 2, फिर अपोलो 3 आते ही चले गए। ऐसा क्यों? उनको बिल्कुल टाइम लगा ही नहीं किसी इन्वेंशन को करने में। इतनी जल्दी कैसे? मतलब ये एक सवाल है जो मतलब हर किसी को सोचना चाहिए। और इसका मैं जो अनुमान लगा पाई, या अनुमान क्या है, इसे अनुमान प्रमाण कहते हैं। वास्तविकता है ये, थोड़ा सा खुल के अगर हम सोचेंगे तो हम इस बात को पकड़ सकते हैं कि उस टाइम पे ब्रिटेन एक ऐसी कंट्री थी, इंग्लैंड एक ऐसा देश था, उसने सबको अपने कवर में कर रखा था। सब देशों को उसने अपनी जगह जगह कॉलोनियल बना रखे थे। तो वो क्या है, सब देशों के गुलाम थे ज्यादातर, मैक्सिमम कंट्रीज। तो उन देशों के पास जो भी अच्छा था वो ले लिया, वहां की बुक्स से ले लिया, वहां के लोगों से ले लिया, या फिर अभी इन्वेंशन हुआ उसके 1-2 साल बाद उसको अपने नाम से पेटेंट करवा दिया। जैसे अभी शिवकर बाबूजी तलपड़े का नाम आया कि 8 साल बाद, फिर उससे पहले तो उनके दिमाग में आइडिया नहीं आया। मरकरी इंजन से वो एरोप्लेन बनाया गया था जिसका मरुत्सखा नाम था। मरकरी इंजन का इन्वेंशन तो अब जाके हुआ है 2012 में। इतने पहले 200 साल, लगभग 200 साल पहले हमने मरकरी इंजन को इन्वेंट कर लिया था। और ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका, मतलब जैसे हम स्टार्टिंग से लेते जा रहे हैं, एक एक टॉपिक उसका ऐसा है कि उसमें हम अगर चाहें तो कंट्रोवर्सी खड़ी कर सकते हैं। क्यों? मतलब मैं इन सब चीजों को इसी उससे कह रही हूँ कि एक बार ये बात जरूर सोचनी चाहिए। जैसे अभी जितने भी टॉपिक हमने उठाए, एविएशन का टॉपिक था, ठीक है, उसमें भी एक मंत्र आता है कि उसका मन सोच अभियान की जो एरोप्लेन हो वो मन से भी गतिमान हो सकता है। कैसे? मतलब जैसे उसमें सेंसर सिस्टम वो इतनी सेंसिटिव होती थी कि हम चाहें तो अपने, जैसे आजकल थोड़ी धीरे स्टार्टिंग की जा रही है उसमें कि हम मतलब ब्रेन से सब चीज़ों को हैंडल कर पाएंगे, हाथों से हम उस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें भी पहले से हैं। मन सोच अभियान कह दिया कि मन की गति से हम उसको एकदम कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब एआई के बारे में दिया हुआ। हाँ जी बिल्कुल। हर एरोप्लेन्स के बारे में भी, सैटेलाइट्स तक भी हम आकाश में भेजें, उन सब चीज़ों के बारे में मतलब हाँ पूरा एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा। पूरा एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा। जितने भी फॉर्मूले होंगे वो मतलब जितने भी वेदों में बातें बताई जाएंगी वो फॉर्मूले के तौर पे होती हैं। उसके बाद में अगर गहन अध्ययन करना है तो फिर हमारे जो ऋषि मुनियों के व्याख्या ग्रंथ है उस मामले में। दृष्टि से मैं कल से ही बात कर रही हूँ और ये लड़की इतना ज्ञान की बातें कर रही है, इतने ज्यादा कि 4 वेद पढ़ लिए। नहीं, हम अभी जो जैसे शास्त्री तक जब पढ़ते हैं तो हम सभी जितने हमारे दर्शन हैं, उपनिषद हैं, वेद हैं, शास्त्र हैं, जितने भी हैं, उन सबको कुछ अंगों में उनका परिचय लेकर के और कुछ हिस्सा उनका पढ़ते हैं ताकि हमें उसका एक तो बेसिक इंट्रोडक्शन हो जाए, कि हमें मतलब इन चीज़ों में मिलेगा क्या, ताकि और फिर उसको थोड़ा पढ़ना भी है, ताकि फिर क्या होगा। जैसे हमने शास्त्री तक उन सबको पढ़ लिया, थोड़ा सबको पढ़ लिया, वैशेषिक दर्शन, योग दर्शन और न्याय दर्शन, फिर उपनिषदें ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक, हम सारी उपनिषदें पढ़ते हैं, वेदों को भी पढ़ते हैं। वेदों का भाष्य महर्षि दयानंद का, जिनकी अभी हम ऋग्वेद आज भाष्य भूमिका की बात कर रहे थे, उनका किया हुआ भाष्य पढ़ते हैं। अभी जिस मिलिट्री साइंस की बात चल रही थी, 16वां अध्याय पूरा यजुर्वेद का, हम पूरा वो अध्याय पढ़ते हैं कि हम आर्ट ऑफ गवर्नेंस कैसे कर सकते हैं, मिलिट्री साइंस कैसे पढ़ सकते हैं, वो सारी चीजें हम पढ़ते हैं। उसके बाद जब शास्त्री कंप्लीट हो गई, उसके बाद हमें डिसाइड करना है कि हमारा इंटरेस्ट किधर है। उसके बाद मतलब ग्रेजुएशन के बाद कि अब हम किस एक टॉपिक पे आचार्य करना। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, जैसे कि आप कह रहे हो कि एक टॉपिक पे आचार्य, अगर मान लो किसी को इंजीनियर बनना हो या डॉक्टर बनना हो तो गुरुकुल के माध्यम से वो कैसे डॉक्टर या फिर इंजीनियर बन सकता है? ये जो आप चाहते हैं अगर आधुनिक रूप में इस बारे में बात करना, तो देखिए एक बात है, सिंपल सा मैं एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि कोई बंदा है जिसने इंजीनियरिंग की है, ठीक है, और हम उससे ये एक्सपेक्ट करें कि वो MBBS डॉक्टर बन जाए, तो नॉट पॉसिबल है ना, क्योंकि लाइन एकदम अलग है, स्ट्रीम एकदम अलग है। तो ठीक ऐसे ही हम जो पढ़ाई कर रहे हैं उसके अपने कुछ तो दिशाएं निश्चित होंगी। हम ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं किसी एक ही बंदे से कि वो सब दिशाओं में ही घूमे। लेकिन अगर मान लो इस पे सरकार ध्यान देती या फिर स्टडी कल्चर को उस तरीके से किया जाता, जैसे ये टॉपिक्स हैं, इनके लिए स्पेशलाइज टीचर होते तो क्या बनता? अभी डॉक्टर की बात जैसे चल रही थी, अभी चिकित्सा शास्त्र पे हमने इतनी अच्छी व्याख्या पढ़ी, मतलब किसी का भी देख लीजिए आप, चरक सुश्रुत का इतना फादर ऑफ सर्जरी कह सकते हैं हम उन्हें, कैटरेक्ट का ऑपरेशन उस टाइम पे, मतलब और वो भी इतनी बारीक मतलब अगर मिले तो बन सकता है इंसान, बिल्कुल। और यहाँ से जो है वो डॉक्टर और इंजीनियर
आईपीएस, ये सब गुरुकुल से निकल सकते आईपीएस आईएएस तो एक ऐसी फील्ड है, इसमें हम जो भी अपना प्रॉपर कोई भी मेन सब्जेक्ट लेना चाहेंगे उसमें जा सकते हैं, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बहुत से बच्चे गुरुकुल के करते भी हैं। और उसके अलावा जैसे आप कह रहे हैं डॉक्टर का, तो डॉक्टर जो आप चाहते हैं कि एलोपैथिक डॉक्टर गुरुकुल वाले बच्चे बन जाए, तो नॉट पॉसिबल, क्योंकि वो स्टार्टिंग में एक बात चल रही थी ना कि जो आजकल की मेडिकल साइंस है ना, मॉडर्न मेडिकल साइंस है, वो किस बारे में बात करती है कि कोई आदमी बीमार हो गया तो अब उसको ठीक कैसे करें। लेकिन जो हमारा कल्चर है, जो हमारा आयुर्वेद है, वो कहता है कि नहीं, आदमी बीमारी ना पड़े इस बारे में हम ज्यादा फोकस करेंगे। उसके बाद अगर फिर भी प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर पे काम करता है। बिल्कुल, अगर फिर भी किसी एटमॉस्फेयर की वजह से, वातावरण की वजह से, या कोई एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंटल केस भी बहुत सारे होते हैं, फिर भी अगर कोई बीमार पड़ जाए तो फिर उसकी चिकित्सा करता है। ये आयुर्वेद का मतलब मेन मोटिव है। तो हम एलोपैथी से बेटर मतलब आयुर्वेद को ही मानते हैं। नहीं, मान लो अगर किसी की टांग टूट गई तो वो आयुर्वेद पे तो वो नहीं कर पाएगा ना। आयुर्वेद में उसकी चिकित्सा है, वर्णित है, बहुत अच्छे तरीके से है। वो बात अलग है कि जैसे मैं अपने बारे में बात नहीं कर रही हूँ कि मैं ऐसा कर दूंगी। कोई भी जिस बंदे का उस फील्ड में इंटरेस्ट होगा वो कर सकता है, वो कर सकता है। गुरुकुल का वो बंदा कर सकता है।